बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी स्पेशल चटोरे लोगों के लिए है जिनका दिल करता है कि जब इफ्तार हो तो कोई ना कोई चटपटी चटखारेदार सी चीज़ उनके सामने आ जाए। तो इससे बेहतरीन रेसिपी आपको कोई भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ठंडी ठंडी पानी वाली फुल्की जो है ये इंतहाई टेस्टी, मज़ेदार, चटखारेदार लगती है। चटपटी खट्टे पानी वाली पानी फुल्की कह लें या फिर आप इसको पानी वाले पकौड़े कह लें। और इसको बनाना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, झटपट बन जाती है। आप इसका स्पॉन्ज चेक कीजिए, माशाल्लाह कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं कि आप इंशाल्लाह डेली ही इनको बनाने पे मजबूर हो जाओगे। आप देख सकते हो इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। सॉफ्ट और स्पॉन्जी फुल्की, वो भी खट्टे पानी के रस के साथ भरी हुई, तो बहुत ज़्यादा यमी होती है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मैंने 5 से 6 टेबल स्पून जितनी इमली भिगो दी थी गर्म पानी में। उसको हम अच्छे तरीके से मसल लेंगे और उसका जूस सारा हमने निकाल लेना है। इस तरह से छलनी से हम छान लेंगे इसको। एक बार गाढ़ा जूस निकलेगा, दोबारा पानी ऐड करेंगे, दोबारा से मसलेंगे, फिर इसका पानी जो है वो हम निकाल लेंगे। ये अमल जो है वो हम 2-3 बार करेंगे, जब तक कि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल नहा धो के साफ़ नहीं हो जाती। और क्योंकि हमने इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, तो गुठलियाँ हम फेंक देंगे। पानी हमारे पास आ चुका है, इसके अंदर हम और पानी डालेंगे, लेकिन वो बाद में डालेंगे। तो फ़िलहाल हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना नमक। नमक मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद 1/4 टीस्पून, मतलब 1/4 छोटा चम्मच मैं रेड मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और हाफ़ टेबल स्पून भर के चाट मसाला ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत थोड़ी सी चीज़ें जाती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी आपने स्किप नहीं करनी। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी जितना सिट्रिक एसिड, मतलब टाटरी। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करेंगे हम, क्योंकि ये इसका पानी जो है वो थोड़ा पतला ही होता है। और उसके बाद जी हमने ब्लेंडर जग लेना है, उसके अंदर 3-4 टेबल स्पून जितना पानी ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून जितने पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे, जिनको हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। और ब्लेंड करने के बाद इसका जो पानी है वो भी हमने इसकी पानी के अंदर छान लेना है। और जो मेरा ब्लेंडर है वो भी, उसकी तबीयत भी थोड़ी मेरी तरह ख़राब है, तो इसने बारीक नहीं पीसा है इसको, लेकिन आप अच्छे तरीके से इसको पीस लीजिएगा। तो उसके बाद मैंने लिया है 1 कप छना हुआ बेसन। बेसन आपका फ्रेश होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसके बाद डालूंगी इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जितनी अजवाइन। और अजवाइन जो है वो फ्राइड आइटम्स के अंदर ज़रूर ऐड किया करें। इससे आपका डाइजेशन बेटर होगा और जल्दी चीज़ों को हज़म करने में हेल्प करता है। और उसके बाद टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। उसके बाद डाल दिया जी मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना ही नमक। इसके अंदर 1/4 टीस्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हम ऐड नहीं करेंगे। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे। पहले ड्राई चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसका स्मूथ एक बैटर बना लेना है। इसको हमने डो की तरह नहीं बनाना, इसको हमने बैटर की तरह बनाना है, लेकिन रनी नहीं होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा थिक ही बनाएंगे। और अगर आप इसको अच्छी तरीके से बीट कर लोगे तो ये फ्लफ़ी हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। और आपके जो भल्ले हैं, आपकी जो पकौड़ियाँ हैं, आपकी जो फुल्कियाँ हैं, वो इंतहाई सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगी। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 चुटकी जितना मीठा सोडा। बेकिंग सोडा है ये, बेकिंग पाउडर नहीं है। मीठा सोडा या बेकिंग सोडा जो भी आप इसको कहते हो, बस इसको डालना है और अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और इसको हमने अच्छे तरीके से बीट करने का मतलब ये है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए, कलर इसका लाइट हो जाना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो। इसको मैंने अच्छे तरीके से एक दफ़ा फेंटी लगा ली थी। जब तक फेंटी नहीं लगाओगे, आपके जो भल्ले हैं, पकौड़ियाँ हैं या फिर फुल्कियाँ हैं, वो आपके घी के अंदर जाके फूलेंगी नहीं अच्छे तरीके से। तो हमने घी को मीडियम हॉट कर लेना है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा तेज़ भी इसका टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने चम्मच के साथ एक इसके अंदर डाल लेना है। और इसको टेस्ट करने का तरीका ये है कि आप एक पानी वाले बाउल के अंदर इसकी 1-2 बूंदें गिराएं। अगर तो वो तैर गई तो समझिए बैटर आपका ठीक है। जैसे कि देखिए आप घी में तैर रहा है, अगर उसमें नहीं तैरता तो ये घी में भी नहीं तैरेगा। और आप देख रहे हो जैसे जैसे मैंने इसको डालना शुरू किया है, साथ साथ ये मीठे सोडे की वजह से फूलना शुरू हो गया है और ऑटोमेटिकली इसका जो शेप है वो गोल होती जा रही है। तो आपने शेप की टेंशन नहीं लेनी, बस चम्मच भर के आपने डालते जाना है थोड़े थोड़े फासले पे, और ये ऑटोमेटिकली गोल हो जाएंगे और आपकी ज़बरदस्त सी फुल्कियाँ बन जाएंगी। थोड़ी देर के बाद आपने इसको फ्लिप कर देना है, एक साइड से बहुत डार्क नहीं करना हमने। और आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, वरना बाहर से तेज़ कलर आ जाएगा और अंदर से बेसन कच्चा रह सकता है। तो आपने बस आंच को जो है वो मीडियम टू लो ही रखना है। तो इसी तरह से हम अपनी सारी ही फुल्कियाँ ऐड कर देंगे और जिनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन होता जाएगा, उसको साथ साथ हम डिश आउट करते जाएंगे टिश्यू पेपर के ऊपर। तो इसी तरीके से हम अपनी सारी ही फुल्कियाँ बना के तैयार कर लेंगे। ये फुल्कियाँ आप दही बड़ों में भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जी हमने क्या किया, सारी फुल्कियाँ बना के टिश्यू पेपर के ऊपर इसको निकाल लिया था। और इसको मैं डायरेक्ट ही इस खट्टे पानी के अंदर ऐड कर रही हूँ। कुछ लोग इसको साफ़ पानी में ऐड करते हैं,
और पानी स्क्वीज़ करके उसके बाद इसको इस खट्टे पानी में डालते हैं। लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, वो इसलिए कि जो खट्टा पानी ये एब्ज़ॉर्ब करेंगे उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल वाटर होता है, प्लेन वाटर, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो सिंपली हमने क्या करना है, छोटे छोटे प्याज के रिंग्स काट के मैंने पानी में भिगो दिए थे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा कड़वाहट होती है प्याज की वो निकल जाए। अब इसको मैंने रिंग को डाल दिया है। इसके ऊपर ऊपर हम डाल लेंगे पुदीने के कुछ फ्रेश पत्ते और इसको गार्निश करके हम सर्व कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें आइस भी ऐड कर सकते हो। और आइस मैं डालना भूल गई थी, बिल्कुल ही भूल गई थी, माइंड से निकल गया था। लेकिन पानी ठंडा होगा तो भी गुजारा हो जाएगा आपका, क्योंकि अभी उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं आई। लेकिन फुल जब गर्मी होती है तो अब इसके अंदर ढेर सारी आइस डाल के इसको एंजॉय कर सकते हो। ये बहुत लाइट और बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती हैं। खट्टे पानी से भरी हुई सॉफ्ट सॉफ्ट फुल्कियाँ इंतहाई टेस्टी लगती हैं। और आप देख सकते हो कितनी झटपट बन गई, बहुत थोड़ी सी चीज़ों के साथ। तो जब भी आपका कुछ चटपटा चटखारेदार बनाने को या खाने को जी चाहे, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, मैं आपको इसका स्पॉन भी चेक करवा देती हूँ कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल जालीदार बना है, बिल्कुल फोमी और फ्लफ़ी बना है। ये आप देख सकते हो। मैं दूसरा भी तोड़ के आपको चेक करवाऊँगी। तो अगर इस तरह की आपकी फुल्कियाँ बनेंगी, वो खट्टा इमली वाला पानी अब्ज़ॉर्ब करेंगी, इंतहाई सॉफ्ट हो जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। ये देख सकते हो आप। ये सारी ही पकौड़ियाँ फुल्कियाँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी हैं। तो बस हम इसको डिश आउट करेंगे और ठंडा ठंडा सा इसको एंजॉय करेंगे। रमज़ान में अगर आप कम मेहनत में कोई चटपटी सी चीज़ बनाना चाहते हो तो इससे बेटर चीज़ आपको कोई भी नहीं मिलेगी। और मेरे ख़्याल में ये दही बड़े और पानी पूरी या गोलगप्पे का कॉम्बो है, उनके कोई रिलेटिव्स में से है कुछ। क्योंकि दही भल्ले जो हैं वो दही भल्ले वाली साइड पे से आ गए और गोलगप्पे वाली साइड से पानी आ गया। तो ये उसके बीच की कोई चीज़ है, लेकिन है बहुत ज़्यादा टेस्टी। और स्ट्रीट फूड ऑब्वियसली सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आपने भी ये खाई होंगी, मैंने भी काफ़ी खाई हैं, अभी तक लोग इसको एंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। आई होप आपको आज की ये यमी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।